बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण के लिए कल यानी 25 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बेहद अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की अपील की है। दरअसल फॉर्म 17C के डेटा को जारी करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड करे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा का भी हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा और कहा कि उचित बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एडीआर के वकील दुष्यंत दवे से कहा, हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको यह कह सकते हैं कि आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है। चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में 5 से 6% का फर्क है। यह आरोप पूरी तरह से गलत है। चुनाव जारी है और आयोग को लगातार बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि महज आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में तमाम पहलू स्पष्ट कर दिए थे। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए मनिंदर सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध किया। आयोग ने कहा कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। आयोग ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं और ये इस तरह बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। एडीआर और महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में सुनवाई हो रही है। वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डेटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अब वोटिंग डेटा जारी करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच आज यानी शुक्रवार को सुनवाई कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग इस डेटा को जारी करता है या नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर अगला कदम क्या उठाती है।